जय भीम। जय भीम। साथियों, सबसे पहले आज हमारी पंचायत में ये जो आयोजन हो रहा है, आयोजक मंडल को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे आयोजन हर वर्ष कराते हैं। बहुत बधाई। हर वर्ष आयोजन होता है और बहुत भव्य तरीके से होता है, और इसे भव्य तरीके से कराइए और इसे बृहद रूप से कराइए, मेरी यही शुभकामनाएं। बाबा साहब पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बैठा दिया गया, कक्षा के बाहर बैठा दिया गया। बाबा साहब वो विद्यार्थी थे कि देश की आजादी से पहले कक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थियों ऐसी चीज बताओ कि जिसे हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो कई विद्यार्थियों के जवाब थे कि साहब आसमान है, हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और कई चीजें हैं कि जिन्हें हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तभी कक्षा के बाहर बैठा एक विद्यार्थी का जवाब आता है कि ये जो सामने पानी का घड़ा रखा है, हम तड़प तड़प के प्यासे मर सकते हैं लेकिन इसे छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसे छू नहीं सकते हैं। वो विद्यार्थी कोई और नहीं, वो विद्यार्थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साथियों, 32 डिग्रियां हासिल की, विदेश से पढ़कर लौट के आए, 4 डिग्री पीएचडी की थी। 4 डिग्री पीएचडी होने के बाद जब अपने देश में नौकरी की बात आई तो नौकरी करने गए। नौकरी डिग्रियों के हिसाब से अफसर की नौकरी थी, लेकिन बर्ताव वो होता था कि चपरासी फाइलें फेंक के देता था। पानी की तो वही स्थिति थी जो पहले थे, अपने आप उठकर पीने जाना पड़ता, और नौकरी थी अधिकारी वाली। बाबा साहब ने जलालत झेली, बहुत कुछ हुआ। अगर बाबा साहब चाहते, हेलो, बाबा साहब चाहते 32 डिग्रियां थी, 4 डिग्री पीएचडी की विदेश से की हुई थी, विदेश में बहुत अच्छी नौकरी करते और शान से अपना जीवन काटते। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी हिंदुस्तान आने की और ये सब जलालत झेलने की, लेकिन उन्होंने किया, देश के लिए किया, हम लोगों के लिए किया। आज हम जो माइक पे बोल रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। आज हम यहाँ खड़े हैं, ये बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता और ना कोई कर पाएगा। पूरे मुल्क में संविधान लिखने की और निर्माता की जब बात आई तो पूरे मुल्क में कई लोग थे, सबके चेहरे शांत पड़ गए। तो पूरे मुल्क में एक ही आदमी ऐसा मिला, बाबा साहब के, जो संविधान के निर्माता हुआ। साथियों, बाबा साहब के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, मैं उनको राजनीतिक और सामाजिक अपना गुरु मानता हूं। उनके बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊं, मैंने कहां गया हूं, उनको मैंने देखा है। बाबा साहब के 3 गुरु थे, तथागत बुद्ध, महात्मा कबीर और ज्योतिबा फुले। लेकिन आप देखिए कि इन 3 गुरुओं में से बाबा साहब को किसी ने नहीं देखा। लास्ट में ज्योतिबा फुले हुए, वो भी 1888 में, पहले ही चले गए। 2000 साल पहले हेलो, बाबा साहब की देन, बाबा साहब के बारे में जो बातें मैं करूं वो बहुत ही कम होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज हक अधिकार जो हमको दिए हैं, उन्हीं सबकी देन है कि हम लोग आज आजाद हैं, और ऐसे संविधान के बलबूते पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज हिंदुस्तान है। साथियों, मेरी बहुत इच्छा है कि हमारी पंचायत में फार्म नगला में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना है। मेरी दिली इच्छा है कि हमारे गांव में भी और हमारे इसी मोहल्ले में भी, मेरी ये दिल की इच्छा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना हो। मैंने कई मंदिरों में दान किया है, अपने गांव में किया है, बाहर भी किया है और करते रहा हूं। मैं बाबा साहब की मूर्ति के लिए 2 लाख रुपए अपने निजी खर्चे से दूंगा।
2 लाख रुपए। अगर कोई सरकारी जमीन मिलती है वहां स्थापना हो जाए तो नहीं, अगर 1 लाख रुपए विषय में जमीन कहीं मिलती है आसपास मोहल्ले में, 1 लाख रुपए में 1 डिसमिल जमीन खरीदेंगे और 1 लाख रुपए में बाबा साहब की मूर्ति लगवाएंगे। साथियों, बाबा साहब भी भगवान से किसी से कम नहीं है, बाबा साहब को भी भगवान के बराबर में मानता। आज ये जो संविधान है जिससे हम लोग सदस्य से लेके प्रधानमंत्री तक चुनते हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब लौट कर आए, संकल्प भूमि ली। बाबा साहब पढ़ने गए तो उन्होंने ये कहा, जब पढ़ने गए तो उन्हें दूर बैठा दिया गया कक्षा के, जब बाहर बैठाया गया तो लौट के जब घर आए तो अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये हमें बाहर क्यों बैठा दिया गया, दूर क्यों बैठा दिया गया? तो उन्होंने कहा कि बेटा, हम लोग बाहर लोग के हैं, नीची जात के लोग हैं, दूर बैठते हैं। तो उन्होंने कहा ये किसने कहा है? तो उन्होंने कहा ये किताब में लिखा है। तो बाबा साहब ने कहा कि माता, किताब में गलत भी लिखा हो सकता है। ऐसी किताब बनाऊंगा, ऐसी किताब बनाऊंगा कि जिसमें इंसान इंसान के बराबर होगा। और वो किताब बनाई भारत का संविधान, वो किताब बनाई भारत का संविधान। धन्य है बाबा साहब, धन्य है बाबा साहब। बाबा साहब की दया हो, करुणा हो। साथियों, बहुत सी बातें करने को, 2 बातें अपने बारे में भी करो, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो करो। लोग आएंगे, कहेंगे कि वो घोषणा करके पता नहीं कब होगी। कल से आप आइए, रुपया लीजिए, तैयार रखा है, आप उसकी शुरुआत कराइए, हमें बताइए। और लोग ये कहेंगे कि वो पता नहीं चुनावी मौसम चल रहा है, कि पता नहीं चुनाव जीते या हारे, वो तो सब परमात्मा के हाथ में, आप लोगों के हाथ में। मैं तो कह रहा हूं चुनाव से पहले ही आप लोग ये काम करा लीजिए, चुनाव से पहले ही ये काम करा लीजिए। उसका भव्य तरीके से किसी बड़े बाबा साहब के मानने वाले से मैं उसका उद्घाटन करवाऊंगा मूर्ति का। बड़े से बड़े जो बाबा साहब को बहुत मानते होंगे, बाबा साहब के कई मानने वाले हैं जिनको ये पता चल जाए कि ये कथा हो रही तो बिना बुलाए आ जाएंगे। जिनको ये पता होगा कि बाबा साहब की जीवना में मूर्ति का उद्घाटन होगा तो उनसे मुझे ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन होगा, वो अपने आप चले आएंगे। एक से एक बड़े लोग आए, आप लोग उसकी नींव को आगे बढ़ाइए, बाकी जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। साथियों, लोग आएंगे, ये कहेंगे कि आज वो ये काम करा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं, वो तुम पे वसूला जाएगा, वो तुमसे ऐसा करवाएंगे, वो तुमसे ऐसा करवाएंगे। जब ऐसा होगा तो तुम वहां जाओगे, जब वहां जाओगे तो तुमसे पैसा पड़ेगा। साथियों, लोग ये भी कहने आएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कम से कम इस गांव की तो बात छोड़ दिए, रिसेंटली इसी मोहल्ले के ले लीजिए, कम से कम 50 पंचायतें मैंने की होंगी। अगर कोई ये कह दे कि आनंद यादव ने किसी से 1 रुपया लिया तो अपनी माई के लाल नहीं, राजनीति छोड़ दूंगा। अगर कोई ये कह दे किसी पंचायत में और किसी पुलिस वाले के नाम पे आनंद यादव ने कोई 1 रुपया लिया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। साथियों, बहुत कम उम्र है मेरी, बहुत कम उम्र है मेरी। मैंने शुरू से सेवा की है। मैंने 2011 से स्कूल में जब से पढ़ता था तब से मैंने सेवा की है और तब से मेरे अंदर सेवा का भाव है। और ईश्वर की ऐसी दया और आप लोगों की ऐसी कृपा है कि आप लोगों को जब जहां जरूरत पड़ी तो अगर वो मेरे द्वारा नहीं तो जो हम जिसे जानते हैं उसके द्वारा मैंने आप लोगों का काम निकलवाया, काम नहीं रोकने दिया। और काम कभी रुकेगा भी नहीं, ये भी आप मान लीजिए। काम कभी नहीं रुकेगा और ना मेरी जब तक चलेगी तब तक। साथियों, पूरे गांव में, पूरे आसपास क्षेत्र में, पहले अपने गांव की अगर बात कर लें तो कोई परिवार हमसे ऐसा छूटा होगा कि जिसकी मैंने मदद ना की। मैंने मेरी जिस लायक मैं बना उसकी मैंने उस लायक मदद की। साथियों, बात आएगी आपके मान सम्मान की तो हम सबसे पहले आपको आगे खड़े मिलेंगे, सबसे पहले आपको आगे खड़े मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है मुझे। बात आएगी आपके मान सम्मान में, अगर मुझे अपने आप को बेचने की तो मैं अपने आप को बेच के तुम्हारे लिए तैयार हूं।
साथियों, लोग आएंगे कि क्या है उनके पास क्या नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, बाप दादा इतना कर गए हैं कि उसे बेच के आपके लिए लगा देगा। क्या करना है, आधी जिंदगी हो गई, आधी और बची, सब अब आप ही के लिए कुर्बान करनी है। मोदी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए आप लोग, और उससे आगे और जो बन पड़ेगा तो मैं उसके लिए कहीं से मांग लाऊंगा। 2 लाख रुपया मैं दूंगा उसके लिए। आज कथा में मेरी तरफ से 11,000 रुपए का दान दिया जा रहा है, और जो मेरे साथ साथी आए हैं उनकी तरफ से 2100 रुपए का दान दिया जा रहा है। बहुत बहुत आयोजक मंडल को बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको आगे बढ़ावे। और हमारे आनंद यादव भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और हम तो अपने तथागत बुद्ध बाबा साहब से यही विनती करते हैं, हमारे ये आनंद यादव भैया जिस मार्ग पर चल करके ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हमारे भगवान बुद्ध से यही कामना करता हूँ इन्हें हमेशा सदा आगे ही बढ़ाते रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की। एक लाइन अपने भैया के लिए गाते हैं।